दोस्तों, क्या आप भी बिहार पुलिस में कैसी जॉब ढूंढ रहे हैं जहां पर कि पावर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी तड़का हो? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC ने बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। अगर आपने भी सिर्फ 12वीं पास की हुई है तो 1 मार्च से 31 मार्च तक आपके पास सुनहरे मौके आने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एक ऑपरेटर का काम क्या होता है, कितनी सैलरी होती है और क्या-क्या इस जॉब में आपको करना होगा, और इस जॉब अगर आप ये नौकरी करना चाहते हैं तो कैसे कोई फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। इसके अलावा हम इस जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल में चीज़ें जानेंगे, जैसे कि इसकी डेट क्या रहने वाली है, स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट, ठीक है। एग्ज़ाम मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहनी है, क्या क्वालिफिकेशन रहनी है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो मेक श्योर अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाकी बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर का क्या क्या काम होता है, क्या रोल रहने वाला है अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल कांस्टेबल की तरह सड़क पर पेट्रोलिंग करेंगे, पर इनका काम थोड़ा अलग और टेक्निकल होता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सबसे पहले है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, वायरलेस सेट्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी और डिजिटल कम्युनिकेशन गैजेट को ऑपरेट करना, ठीक है। सेकंड है इमरजेंसी रिस्पांस, 112 जब कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो उसको ट्रैक करना और सही पुलिस स्टेशन या यूनिट तक मैसेज पहुंचाना। एंड थर्ड है डाटा एंट्री मॉनिटरिंग, क्राइम रिकॉर्ड और पुलिस नेटवर्क के डिजिटल डाटा को मेंटेन करना। फोर्थ है फील्ड सपोर्ट, मतलब कि रेड्स या बड़े इवेंट्स के वक्त कम्युनिकेशन लाइन को एक्टिव रखना। तो ये कुछ काम है जो कि आपको यहाँ करने होंगे। ये एक नॉर्मल कांस्टेबल की तरह नहीं होता है, बल्कि आपको यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों को भी हैंडल करना आना चाहिए। और इसके अलावा जॉब के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट, आपको काम फिजिकली भाग दौड़ से ज़्यादा टेक्निकल सिस्टम पर होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास टेक्निकल एनवायरनमेंट ज़्यादा होगा, आपको जो है इधर उधर भागना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपके पास टेक्निकल सपोर्ट होगा, टेक्निकल सिस्टम होगा जिस पे कि आपको काम करना होगा। रिस्पेक्ट अथॉरिटी मिलेगी, पुलिस की जो वर्दी के साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पहचान मिलती है इस जॉब से। इसके अलावा सैलरी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ मिलने वाली है। बिहार पुलिस के कांस्टेबल ग्रेड की पे स्केल के साथ स्पेशल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका करियर ग्रोथ अच्छा होगा। जो टेक्निकल ब्रांच में जो डिपार्टमेंट एग्जाम के जरिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं। जब आप ये जॉब करते हैं ना, तो इससे आपके जो भी इसमें आगे ऊपर डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके एग्जाम में को क्लियर करने में ज़्यादा इजी हो जाता है वो, ठीक है। ये आपके कुछ फायदे होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें जॉब के नुकसान क्या क्या हैं, तो यहाँ पर शिफ्ट ड्यूटी रहने वाली है आपकी, कम्युनिकेशन कभी रुकती नहीं, इसलिए आपको जो है 24/7 शिफ्ट आपके यहाँ रहने वाली। हो सकता है नाइट ड्यूटी हो सकता है आपकी डे ड्यूटी भी हो, तो कभी भी काम करना पड़ सकता है आपको यहाँ पर हाई प्रेशर मिलने वाला है। इमरजेंसी के वक्त एक गलत मैसेज कम्युनिकेशन गैप बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होने वाला है इस जॉब के अंदर। सेटिंग जॉब, ज्यादातर वक्त कंट्रोल रूम में बैठकर काम करना होगा आपको। उन लोगों को शायद पसंद ना आए जो फील्ड घूमते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो क्या आपके पास डेट होगी एंड किस डेट तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो जैसा कि अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC हैज रिलीज द एडवर्टाइजमेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर इन बिहार पुलिस, ठीक है।
दोस्त कांस्टेबल आर इंटरेस्टिंग, जो भी कांस्टेबल इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए उस इसको पक्का आप लोग फिल करिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी जो है 1/3 मतलब कि 1/3 से 1 मार्च से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है 31 मार्च। 31 मार्च तक आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। पे एग्जाम फी एंड लास्ट डेट, ठीक है, आपको 31 मार्च तक ही आपको ये एग्जाम फी पे करनी होगी। एग्जाम डेट आपको आफ्टर आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मिल जाएगा, एडमिट कार्ड भी आपको बिफोर एग्जाम मिल जाएगा। देन इसके अलावा हम बात करें कि एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पर आपकी 100 रुपए फीस आने वाली है। SC ST वालों की भी 100 रुपए ही फीस आने वाली है। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑफलाइन। ठीक है, आप जैसे भी इसको पे करना चाहते हैं आप इसको पे कर सकते हैं। देन इसके अलावा हम बात कर लें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026, इसमें जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है, तो मिनिमम कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 25 साल तक के बीच में होनी चाहिए। 18 से 25 साल वाले इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, आप वो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस जॉब के लिए, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पोस्ट नेम दिया गया है कांस्टेबल ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 993। ठीक है, एंड बिहार पुलिस इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कम से कम आपने 12th पास किया होना चाहिए साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, PCM सब्जेक्ट विद मिनिमम कम से कम आपके उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST है तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। देन इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट उनके लिए है, जैसे कि बिहार पुलिस BP कांस्टेबल ऑपरेटर UR में अगर आप आते हैं तो 408, EWS में आते हैं 99, BC में आते हैं 113 113, EBC में आते हैं 175, BC फीमेल्स में आते हैं 31, SC के लिए 157, ST के लिए 10 एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 993। देन इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों की कैटेगरी आपको दी गई है। अगर हाइट की बात करें जनरल और BC वालों के लिए 165 सेंटीमीटर मेल्स की हाइट होनी चाहिए। EBC SC और ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल्स की बात करें तो जितनी भी कैटेगरीज की फीमेल्स हैं उन सब के लिए 155 यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। देन चेस्ट कितनी होनी चाहिए, जनरल है, BC है, EBC है, तो 81 से लेके 86 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी SC ST के लिए 79 से लेके 84 तक होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए चेस्ट NA है, नॉट एप्लीकेबल। रनिंग की अगर हम बात करें तो मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स में आपका कंप्लीट होना चाहिए, और यहाँ पर 1 किलोमीटर 5 मिनट्स यानी कि 5 मिनट आपको 1 किलोमीटर फीमेल्स को कवर अप करना पड़ेगा। गोला फेंक के लिए 16 पॉइंट गोला, थ्रोट 16 फीट, यहाँ पर 12 वो भी 12 फीट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल्स के लिए 4 फीट है, फीमेल्स के लिए 3 फीट रहने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो की सारी डिटेल के बारे में बता दिया है, इस जॉब की सारी डिटेल के बारे में बता दिया है कि आपका क्या काम रहने वाला है, क्या फायदे क्या नुकसान होने वाले हैं, एंड इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या डेट रहेगी, और जो भी फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।